लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर में हमें सब मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, बच्चे मिल गए, परिवार मिल गया, सम्मान मिल गया, शरीर मिल गया, सुख मिल गया, फिर परमात्मा की जरूरत क्या है? संभालना पड़ेगा, उसको भी संभालना पड़ेगा। कोई कहता है अगले जन्म के लिए, कोई कहता है पिछले जन्म में किए थे, या कोई कहता है सुखी रहने के लिए। लेकिन वास्तव में ईश्वर करता क्या है? क्या बैठ के वो क्या कर रहा है? तो छोटी सी बात से हम आज की कहानी को प्रारंभ करेंगे। जीवन की कहानी। एक भिखारी था, ये मुगलों के समय की कहानी है। एक भिखारी था, वो भीख मांगा करता था, और मुगल राजाओं का समय था तो बड़ा स्ट्रिक्ट कानून था। धर्म में जजिया टैक्स लगता था और बहुत सारी हिंदुओं को बड़ी वेदनाएं झेलना पड़ता था। तो उस समय वो भिखारी किसी के भी घर में जाता था तो बस एक ही चीज है, भगवान के नाम से भीख दे दो, भगवान के नाम से भीख दे दो। तो लोगों ने शिकायत की, बोले यार ये खा हमारा रहा है और बजा कोई भगवान का रहा है। तो मुगल शहंशाह के पास जाकर कहा, सुनो उस भिखारी को समझाओ, ये हमारे मजहब का प्रचार नहीं कर रहा है, न जाने कहाँ का प्रचार कर रहा है। तो राजा थोड़ा क्रोधी था, राजा ने बुलाया, शहंशाह ने बुलाया, क्यों पूरे राज्य को पाले हम, सुविधाएं हम दें हम, और तुम कौन की चर्चा करते हो? तुम्हारा भगवान करता क्या है? उसकी अकड़ भरी बात को सुन के भिखारी कहता है, अगर 2 मिनट दें तो हम बता दें कि हमारा भगवान करता क्या है। राजा ने मंत्रियों की तरफ देखा, बोले क्या करें? बोले अगर जानना है कि इनका भगवान करता क्या है तो 2 मिनट की तो बात है, दे दो। राजा ने कहा ठीक है 2 मिनट में, 2 ही मिनट है, लेकिन बोले बस काफी होता है 2 मिनट। भिखारी ने कहा 2 मिनट पूरी मेरी बात चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। राजा ने मंत्रियों की तरफ देखा, बोले मान जा, अगर जानना है इसका भगवान क्या करता है। तो भिखारी से कहा क्या करना होगा? बोले 2 मिनट के लिए मेरी जगह में खड़े हो और मैं आपकी जगह में बैठूंगा सिंहासन, फिर बताऊंगा। राजा ने देखा, बोले हम मानो। राजा उतरा, भिखारी की जगह में खड़ा हुआ और जोर से कहा, बताओ तुम्हारा भगवान करता क्या है? भिखारी ने कहा ऐसी अकड़ के पूछोगे तो थोड़ी ना बताए, थोड़ा विनम्र बनो, थोड़ा झुको, थोड़ा सर झुकाओ, फिर हम बताएं। राजा ने मंत्रियों की तरफ देखा, बोले क्या करें? बोले अब उतर ही गए हो तो झुक जाओ। तो राजा ने सिर झुकाया है, बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? तो भिखारी ने कहा यही मेरा भगवान करता है। 2 मिनट पहले मैं भिखारी की जगह में था, तुम राजा की जगह में। 2 मिनट के अंदर तुम भिखारी की जगह में हो और मैं राजा की सिंहासन में हूँ। 2 मिनट में राजा को रंग और रंग को राजा करने का काम केवल परमात्मा करता है। जोर से बजा लीजिए ताली, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं है। ध्यान रखना, जिन मकानों को, जिन शोहरतों को हम बना रहे हैं, केवल एक हिचकी आएगी और किसी गरीब के यहाँ डिलीवरी हो जाएगी और हम उस गरीबी रेखा के कार्ड में नामांतरण हो जाएगा, नाम चढ़ जाएगा। कौन? बोले फलाना फलानी, एक हिचकी के बाद। और बिल्कुल गरीब है और एक डिलीवरी होगी अरबपति के यहाँ, और एक किलकारी में पैदा होते ही से हम करोड़पति बन जाएंगे। राजा को रंग और रंग को कोई राजा कर रहा है, उसका नाम परमात्मा है। बोलो वृंदावन बिहारी राज। जोर से बजा लीजिए। और ये सब हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि सुनो हमारे साथ आप अच्छा करना, तो आओ। जो डिसाइड करने वाला है हर सांसों को, जो डिसाइड करने वाला है अगले कई जन्मों को, जो डिसाइड करने वाला है हमारे परिवारों को, जो डिसाइड करने वाला है हमारी योनि को, उससे व्यवहार बना के रखिए, सारा लोग डिसाइड रहेगा। और अगर परमात्मा से व्यवहार नहीं रहा तो समझ लीजिए हमारा परिवार तो छुई मुई सा है, एक हिचकी के बाद रिश्ते खत्म। लेकिन वो परमात्मा जो हिचकी का नहीं, शरीर का नहीं, जो आत्मा का साथी है, उस परमात्मा से व्यवहार हमें बनाना है। तो आइए, कौन कौन चाह रहा है कि परमात्मा से व्यवहार बने? हाथ उठा के बता दीजिए। एक तो हम भी चाह रहे हैं।
हमारा मकसद सुहंता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मकसद ये नहीं है बहुत नाम हो, मकसद ये नहीं है बहुत शोहरत हो, मकसद ये भी नहीं है कि बहुत ज्ञानी हो। मकसद तो ये है कि उनकी भक्ति हो जाए और उनसे हम आखिरी सांस तक जुड़े रहें। तो आओ, उनसे जुड़ने का एक ही साधन है, कलयुग केवल यस। तो आओ। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। और ताली कैसे बजेगी? सभी बजाइए। पूरी मस्ती में। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल। सभी लोग अपने हाथों को ऐसे करें और ताली कैसे बजाएंगे? आपको पता है मैं ताली के लिए निवेदन क्यों कर रहा हूँ? थोड़ी थोड़ी बजाते जाइए। आपको लग रहा होगा ये महाराज जी खुद भी मटक रहे हैं और हमें भी मटका रहे हैं, तो ज्यादा ही अति नहीं कर रहे हैं व्यासा से। लेकिन ध्यान रखना, मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। एक झाड़ूदार था, वो झाड़ू लगा रहा था और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक राजा निकला। राजा की नजर झाड़ूदार पे और झाड़ूदार की नजर राजा पे। राजा ने सोचा यार ये झाड़ूदार ने मुझे सुबह देखा है, अब इसको झाड़ूदार नहीं रहने देना है, इसको करोड़पति बनाना है। और झाड़ूदार जैसे ही देखा राजा मुड़ के चले गए अंदर, तो झाड़ूदार घबराया, वो ना हो राजा नाराज है। झाड़ूदार को बुलाया गया, झाड़ूदार का अपराध हुजूर, अब मैं सामने नहीं आऊंगा, माफ कर दो मुझे। राजा ने कहा नहीं, आज से तुम झाड़ूदार नहीं हो, मेरा चेहरा देखे हो, इसलिए तुम आज से करोड़पति। सच्ची? बोले हाँ। लेकिन आप मुझे 1 करोड़ देंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। पता कैसे होगा कि मैं करोड़पति बन गया? क्या करना चाह रहे हो? बोले खुली पिकअप में मैं ले जाऊंगा और बैंड बाजा के साथ में नोटों को ले जाऊंगा, लोगों को भी पता चले कि करोड़पति बन गए। बोले जैसे ले जाना है ले जाओ। पिकअप बुलाया गया, बैंड बाजा बुलाए गए और झाड़ूदार ठुमके लगा रहा है आगे आगे।
लोगों ने कहा बावरे पागल हो गया है क्या, करोड़पति बन गया तो? बोले नहीं जी, सुबह तक थे हम रोडपति, राजा प्रसन्न हो गए तो हो गए करोड़पति, और अगर नाराज हो जाएंगे तो फिर हो जाएंगे रोडपति। लेकिन ये करोड़ हमारा नहीं है, लेकिन ये जो हम जो ठुमका लगा रहे हैं ना, ये पहले भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं और आगे भी हमारे रहेंगे। राजा कौन है? राजा है परमात्मा। कौन है? कृष्ण है। कहीं वो घूमने निकले रहे होंगे, हम चींटी रहे होंगे, बिच्छू रहे होंगे, कुत्ता रहे होंगे, हाथी रहे होंगे, शेर रहे होंगे, 84 लाख योनि में कुछ तो रहे होंगे। एक दिन नजर पड़ी रही होगी और उन्होंने ये करोड़ों का शरीर दे दिया। जब तक खुश है तब तक दिया है, नहीं तो एक अटैक की एक हिचकी आएगी और राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये शरीर तो वो छुड़ा सकता है, लेकिन इससे किया हुआ भजन, इससे किया हुआ कीर्तन और इससे लगाया ठुमका, ये हमारे साथ पुण्य बल के ऊपर जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, ये हमारे साथ, ये कोई नहीं छीन सकता, ये छीन सकता है, लेकिन भक्ति और भजन नहीं छीन सकता कोई दुनिया में। आओ दोनों हाथों से कोई सवाल नहीं। ऐसी वाणी बोली मन का आपा को, ऐसी वाणी बोली मन का आपा को, और को शीतल करे आपो शीतल हो, और को शीतल करे आपो शीतल हो। शब्द संहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, शब्द संहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को। जो दिल खोजा आपका मुझसे बुरा न को, जो दिल खोजा आपका मुझसे बुरा न को। जो दिल खोजा आपका मुझसे बुरा न हो, जो दिल खोजा आपका मुझसे बुरा न हो। कि कबीरा हम पैदा हुए जग हंसा हम रो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। आपने ऐसी तैयारी की है? कौन कौन ने की? कौन कौन है जो मोहल्ले में सबसे राधे राधे करते हैं? हाथ उठा के बताइए। कौन कौन है जो मोहल्ले में निकलते से मुस्कुराते हुए निकलते हैं? आप लोग हैं? ध्यान रखना, आपने तैयारी कर ली है, मैं भी कर रहा हूँ। जिस दिन आखिरी दिन होगा और हम नहीं होंगे, केवल हमारा शव होगा, और एक एक बूंद अगर सबके आंसू टपक गए, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे थे, और हमेशा निकलते थे तो रोड में रौनकता आ जाती थी, कॉलोनी में चहल आ जाती थी। समझ लेना, आपका जन्म लेना, हमारा जन्म लेना सार्थक होता। कि कबीरा हम पैदा हुए जग हंसा हम रो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। ध्यान रखना, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, इस दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ जाएंगे। इस शरीर से भजन कर लो मेरे भाई बहन, नहीं तो जलने के लिए शरीर को छोड़ जाएंगे। दोनों हाथों की सेवा। राधे कृष्ण गोविंद पूरी अदाओं के साथ। राधे कृष्ण
बरसाने में। राधे राधे वो दीदी का ध्यान कहीं और चला गया, बस बैठी करती। मन जो है ना वो कहाँ भटक जाए कोई ठिकाना नहीं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कोई नया आता है ना तो कई बार क्या होता है, जब तक वो बैठेंगे नहीं, यहाँ नहीं भटकाना है, ये मन बड़ा चंचल है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वृंदावन में, राधे राधे बोलिए। वृंदावन में, यमुना तट में, कुंज गली में, मान गली में, बरसाने में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे गोकुल जी में, राधे राधे आप बोलो। राधे राधे। अच्छा आपको लगता होगा महाराज जी बेमतलब में राधे राधे बुलवा क्यों है, फायदा क्या है? क्योंकि सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाभ करही सब प्रीति। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका फायदा बता दूंगा। ये मेरे हाथ में क्या है, गेहूं। क्या है? गेहूं। जब इसको खेत में बोते हैं ना तो इसको गेहूं मत समझो, यहीं से संसार शुरू हुआ है। ये नारायण है। कौन है? सभी बोलेंगे नारायण। कौन है? इसके दो पीका फूटते हैं, एक बनती है जड़, एक बनता है तना। जड़ है राधा, तना है कृष्ण, बाले हैं हमारा परिवार और दाने हैं परिवार के सदस्य। जब हम राधे राधे कहते हैं तो जड़ मजबूत होती है और जड़ अपने पास कुछ नहीं रखती। जड़ हमेशा खेत के अंदर रहती है, जड़ हमेशा बरसाने में रहती है, लेकिन सारे पेड़ को हरा भरा रखती है। राधा जड़ है। राधे राधे बोलिए, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी, हरियाली बनेगी, परिवार के सदस्य हष्ट पुष्ट रहेंगे। सभी बोलिए। वृंदावन में, यमुना तट में, कुंज गली में, राधे राधे मान गली में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे गोकुल जी में, राधे राधे मथुरा जी में, राधे 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 थैंक यू वेरी मच। जिन जिन ने ताली बजाए, खून पसीने का पुण्य कमा लिया आपने। हाथों में जब तक ताकत ना लग जाए, ध्यान रखना वो कृष्ण है, वो राम है। एक बात और ध्यान रखना, जिस राम ने राजा होके इतनी मेहनत करी कि धर्म स्थापित करके ही गए, जो कृष्ण ने ब्रह्मांड का मालिक होकर नंगे पैर जिसने गाय चराया है, जिसने खुद ने कर्म करा है, वो बिना कर्म वालों को पसंद नहीं करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो बिना कर्म वाला होगा, सोच ले घंटी बस बजा लूं, या सोच ले कि मुझे बस बड़ा सुविधा से पुण्य मिल जाए। जो खुद काम करने वाला होता है ना, वो आलसियों से प्रेम नहीं करता है। सही है? घर में आधी लड़ाई तो इसी की होती है। जो खुद काम करने वाली सास होते हैं, पिता होते हैं, फिर उनको कोई पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि खुद करना, सेल्फ डिपेंड व्यक्ति। तो वो परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ डिपेंड है और इतना नया है कि उससे नया तो कोई हो ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं हम आधुनिक हैं, लेकिन जो हर पल नया चेहरा बनाए, जो हर पल नई सृष्टि बनाए और एक ही बनाए और एक के बाद कोई दूसरा ना बनाए, वो केवल कृष्ण है और उसको प्रभावित करना बहुत कठिन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बजाइए। अच्छा, मैं कुछ इनाम भी रखने वाला हूँ। इस दुनिया में कोई है यहाँ पर जो ये बता सके कि ये चीज दो है? मैं एक अंगूठी है 20,000 की मेरे पास, एक वो है, मैं ये गाड़ी दे दूंगा 10.5 लाख। ये मेरी चीज, बता दीजिए आप खड़े होकर कि ये चीज गुरुजी दो है। सोचिए, ढूंढिए। बहुत सत्संग हो गया, बहुत सारी बातें हैं। कोई दुनिया में चीजें जो आप बता सकते हैं कि महाराज जी ये चीज दो है? कुर्सी एक, सोना एक, पृथ्वी एक, चंद्रमा एक, भाई एक, बहन एक,
आपका चेहरा एक, मेरा चेहरा एक, मेरे अंगूठे की रेखा एक, मेरी आंखों की लेंस एक, दुनिया में सूरज एक, चंद्रमा एक, तारे एक। जो वैरायटियां दिख रही हैं वो अनेक हो सकती हैं, लेकिन एक के अलावा परमात्मा खुद एक है, तो दुनिया भी एक ही बनाई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ढूंढते रह जाइए। टमाटर एक, भटा एक, आलू एक, मिर्ची एक, सब एक है। जो अनेक दिख रहा है वो केवल हमारी वैरायटियां हैं, बनाता तो वो एक ही है। इसलिए मैं तो जिसको भी देखता हूं मुझे लगता है वाह, दीदी, भैया, छोटू, गणेश प्रसाद, क्योंकि एक ही बनाया है और कुछ दो दिखता ही नहीं है साहब। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, वो एक है और उसने एक ही चीज बनाई है। मुस्लिम एक, सिख एक, ईसाई एक, क्या एक बताएं, दो कुछ है ही नहीं। आंख भी एक, बस दो रही है, अगर है आंख एक, कान बताइए आप, किडनी लगी दो है लेकिन है एक। दुनिया में कोई चीज उस कृष्ण ने दो बनाई है तो दो दिखेंगी कहां। इसीलिए तो कहते ना कि लाली मेरे लाल की, कौन है लाल हमारा, कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं कितला, और लाली देखन में गई मैं भी हो। अब कुछ देखने को रहा कहां, जैसे ही उसके करीब जाते हैं हम खो जाते हैं। जब उससे दूर रहते हैं तो दुनिया बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसके करीब जाते हैं फिर उसके अलावा कोई दिखता ही नहीं है, केवल वो दिखता है। आ जाते हैं आंख में बार बार आंसू, बार बार। आपको लगता होगा ये महाराज जी को कल से देख रहे हैं, ये आंसू क्यों आ रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं। आ जाते हैं आंख में आंसू बार बार। हमें प्यार छिपाना नहीं आता। दुनिया पूछती है क्या रिश्ता है तुम्हारा और तुम्हारे कृष्ण का, हमें बताना नहीं आता। क्या बताएं, वो ब्रजवासी ने हमारे माँ और पिता के बीर में इतने से कण में घुसकर हमें बना दिया, सृष्टि बना दिया। क्या बताएं, क्या वो हमारा डीएनए है, क्या वो हमारा अस्तित्व है, क्या बुद्धि है, क्या मन है, कि आत्मा है, क्या है वो, क्या बताया जाए, हमें बताना नहीं आता। वो वृंदावन में हरी लाल के हम क्या बता सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जा सकता, तो क्या करें। अरे आनंद लेना पड़ेगा, उसके बारे में जितना जानो मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने की आदत डालिएगा, है ना। हाँ? और जिससे ना बने तो ऐसे सीधी कमर करो, बीच बीच में अभ्यास भी। मेरे साथ बोलिए राम, अब बोलिएगा सीता, ठीक है, सीता, मेरे जैसे बोलिए सीता। मुंह खुल गया, जितनी अंदर के विकार, गंदगी, काम, क्रोध, लोभ है, सब सीता जी ने बाहर कर दिए झाड़ू से। बोलिए सीता। अब दुनिया में कुछ नहीं रहने वाला है, बोलिए राम। मुंह बंद, सीता, राम। राम के बाद कुछ बोल पा रहे हैं, राम। बस हो गया काम, यही किसी के लिए तो आए थे हम, राम कहने तो आए थे। गांधी जी ने एक बार आखिरी में राम कहा, पूरी जिंदगी सार्थक हो गई, हे राम। और हम भी अगर एक बार राम कह देंगे ना, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। तो बोलिए सीता राम, सीता राम। अच्छा, जिनसे हंसते नहीं बनता वो क्या करें, कई लोगों का चेहरा होता है ऐसा लगता है इनकी भैंस घूम गई है। जी हाँ, इतना टेंशन में। उनके लिए क्या है, बोलिए, ऐसे बोलिए, राधे। आधी बत्ती सी दिख गई, बिना बत्ती से दिखाए बोल के बताओ आप, राधे कृष्ण। देखिए, बिना मुस्कुराए बोल के बता दो आप इनका नाम, राधे कृष्ण बोल पाएंगे, राधे कृष्ण। और अंदर से ताकत लगती, राधे कृष्ण। राधे बोलिए, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अगर मुस्कुराते ना बने और कभी अगर सेल्फी लेने की अगर जरूरत पड़ ही जाए, कुछ लोग अड़ ही जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप, राधे कृष्ण। आ गई अच्छी सेल्फी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जी हाँ, जोर से बजा लीजिए, बिल्कुल फ्री है ताली।
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। राधे कृष्ण जिंदगी है, सांसें हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारी बुद्धि को समझ में नहीं आ पाती है कि राधे कृष्ण कौन है। मैं आज आपको चाह रहा हूं दक्ष पुत्री। दक्ष का मतलब क्या होता है आपको पता है? दक्ष किसको कहते हैं? दक्ष का मतलब होता है विशेषज्ञ, है ना? विशेषज्ञ, एजुकेट, वेल एजुकेट, दक्ष। और उसकी पुत्री का नाम है सती, स्त्री। और वो कौन की पत्नी है? शिव की पत्नी कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तिस्थमीश्वरम्। ये कौन है? ये सती है। कौन की? विश्वास की पत्नी। कौन है? श्रद्धा है। आप लोग कभी बस में गए? कल भी पूछा तो गए हैं ना? रात में गए यहां से नागपुर? ट्रेन तो चलती है। रात में हम टिकट कटवाते हैं और जैसे ही टिकट कटवाते हैं तो हम सब सो जाते हैं। 100 में से 90-99 सो जाते हैं और 4-5 घंटे के लिए सो गए। हम सुबह आंख खुलती है तो नागपुर पहुंच जाते हैं। लेकिन कौन है जो 5 सेकंड भी नहीं सोता? ड्राइवर, है ना? अगर वो 5 सेकंड के लिए सो जाए तो जाना था वैकुंठ में, पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है विश्वास का सहारा लेकर। आपने ड्राइवर के चेहरा देखा कभी? कभी आपने ड्राइवर का चेहरा देखा? ऐसे करिए। मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, शराबी है, अच्छा है, बुरा है, आपने कभी ड्राइवर का चेहरा देखा इतना सफर करते? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है और इस बात की श्रद्धा है कि जो भी गाड़ी चलाता है ना, वो हमें मंजिल में जरूर पहुंचाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब भी पूजन पाठ करो, जब भी भक्ति करो, प्रवचन सुनो, तो जब भी किसी भी सत्संग में जाओ या जिंदगी के किसी भी धार्मिक जीवन में जाओ, तो वहां पर ना इसको रख दो। कहां पर? घरे में। क्योंकि मैं तो बस में जब भी बैठता हूँ अच्छी घर्राटे मार के सोता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है या तो यहाँ जाएंगे या वहां जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। या तो यहाँ जाएंगे या वहां जाएंगे, और तो जगह, तीसरी जगह तो है ही नहीं। तो अच्छे सोते हो। और जिनको विश्वास नहीं होते वो ड्राइवर, भैया भैया थोड़ा धीरे, भैया। कई लोग तो मानो मैं गाड़ी कम चलाते हैं, पीछे से ही एक्सीलेटर, अगर किसी के साथ 2 व्हीलर में बढ़ूं परेशान हो जाता है। ध्यान रखना, जिंदगी की गाड़ी में भी ड्राइवर के कान मत मरोड़िए। आप मंजिल में पहुंच जाएंगे। और आत्मा के सफर में भी परमात्मा के कान मत मरोड़िए, श्रद्धा और विश्वास रखिए, आप वैकुंठ पहुंच जाएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, आप वैकुंठ पहुंच जाएंगे प्लीज। और जिन ने ज्यादा कान मरोड़ा उनकी हालत खराब हो गई। आपने राजा नरक का नाम सुने? कहते हैं बादल जितने चतुर्मास में बारिश करते हैं और जितनी बूंदें पृथ्वी में गिरती हैं, उतनी गायों के सोने के सींग लगे, सोने के खुर लगे, गायों का दान किया। उसको लग रहा होगा कि इंद्र के बाद अपना ही नंबर है। ध्यान रखना, लेकिन 5 गैया में एक पंडित जी ने फंसा लिया। बोले तुमने हमें भी दान दिया और इसे भी दिया। उन्होंने कहा पंडित जी 50 गैया ले लो। ध्यान रखना, हाथी तो उसके जीवन का निकल गया था, लेकिन पूंछ ऐसी अटकी कि 1000 साल तक गिरगिट बन के डला रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बजाइए। ये जिंदगी का क्या है? ये जिंदगी की हकीकत है। बहुत दान पर विश्वास मत करना, बहुत भक्ति पर विश्वास नहीं करना, बहुत भजन पर विश्वास नहीं करना, बहुत बुद्धि पर विश्वास मत करना, बहुत परिवार पर विश्वास मत करना। केवल ये कहना कि हमें गम नहीं, बोल लीजिए मेरे साथ, कि हमें गम नहीं, हम कलयुगी लोग हैं,
कुछ फिल्मी भी अर्जी लगाना पड़ेगा आपको हमको कि हमें गम नहीं कि बदल गया जमाना। बोलिए, हमें गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल ना जाओ। हमें गम नहीं, लड़का बदल गया, बहू बदल गई, माँ बदल गए, पिता बदल गए, परिवार बदल गया, पड़ोसी बदल गए। ये दुनिया जब भी देखो हर पल बदलते हुए दिख रही है। तो हमें गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरे जिंदगी के मालिक कहीं तो बदल ना जाओ। मुझे किस पर विश्वास है? हमें किस पर विश्वास है? यस, बिल्कुल। तो श्री भगवान शिव अपनी पत्नी को लेके गए कहा? कुंभज ऋषि के यहाँ रामचरित सुनाई, इतनी अच्छी रामचरित सुनाई। तो वहां पर एक चीज होगी, विनम्रता। कभी कभी लोगों को ना थोड़ा छोटा, जैसे हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई कमजोर है। इसका मतलब ये है कि हमारी नजरों में आप परमात्मा हैं, और जब हम परमात्मा को परमात्मा मानते हैं तो जो सामने परमात्मा है वो क्या सोच रहा है इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? तो कुंभज ऋषि ने पैर ऐर धो के पी लिया। जो बुद्धि ज्यादा लगाते ना उनका सीना जल्दी चौड़ा होता है। अच्छा, कुछ कभी कभी आप देखना किसी को आप जयराम जी की राधे राधे बस कर दो और थोड़ा पलट के बस देखना तो उनकी चाल, ओह माय गॉड, लगता है नई वाली 4 व्हीलर नया बंगले का कमाल है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। होता है ना, चाल बदल जाती है, एक नमस्ते में सीने का कद बढ़ा हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जब हम राधे राधे कहते हैं, जितना हम झुकते हैं उससे डबल झुक जाता है। समझ लेना, तुमने भी परमात्मा समझा और उसने भी तुम्हें परमात्मा समझ लिया। हर और हरि मिल गया आदरणीय श्रोता। लेकिन जिंदगी बड़ी धीरजता से पहचानी जाती है। अब सती कथा सुन रही है, इनको लगा यार ये क्या कथाएं सुना रहा है। बाबा खुद परेशान होके पैर धो धो के पी रहा है, डर के मारे कांप रहा है। तो शिव समझ गए। ध्यान रखिएगा, आईना है चेहरा। क्या है? कौन कपटी है, कौन चोर है, कौन प्रेमी है, कौन भक्त है, कौन क्या है, चेहरा सब बता देता है सबका। ऐसा नहीं कि मेरा या आपका, इस दुनिया में चेहरा आईना है और आईना में जो भी जाता है सामने वो बता देता है कि चिड़चिड़ा है, प्रेमी है, अच्छा है, बुरा है, कैरेक्टर लेस है, बहुत चरित्रवान है, सब कुछ बता देता है चेहरा। बोलो राधे राधे। जी हाँ, तो शंकर जी समझ गए श्रीमती जी को भाई नहीं करता। तो एक व्यक्ति होता है धर्मात्मा, अगर कुछ ताकत होती है तो उनको लगता है यार सारी ताकत लगा दूं, लेकिन ये धर्मात्मा बना रहे। तो शंकर जी ने उस समय वर्तमान राम थे। राम तो हमेशा वर्तमान है, लेकिन उस समय राम अपनी उस भूमिका में थे। तो शिव जी ने ऐसे हाथ जोड़ा, आप भी जोड़ लीजिए, और कहा जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब होता है जो भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में हमेशा आनंदित रहे, उसको क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद। सतचित आनंद, जिसका सत्य चित्त और आनंद पर अधिकार हो वो सच्चिदानंद। सती को लगा यार मैंने भोले ही से शादी कर ली। अच्छा, वाकई में शंकर जी के कैरेक्टर तो भोले ही वाला है ना, क्योंकि इनकी कहानी तो आप कहीं भी सुन लो। एक व्यक्ति हमने सुना है कि मंदिर में एक सोने का घंटा था, आपने भी सुना होगा। एक व्यक्ति चोरी करने गया और जैसे ही चोरी करने गया तो स्टूल वहां जुगाड़ बना नहीं, तो वो शंकर जी के ऊपर चढ़ गए और जैसे ही चढ़ा और घंटा निकालने लगा, शंकर जी 2 मिनट के अंदर सोच पड़े, बताओ आज तक लोगों ने हमें नारियल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, केले चढ़ाए, पहला भक्त मिला है भगवान जो खुदा ही चढ़ गया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। अब क्या जी प्रसन्न क्या हो गए, वो तो प्रकट हो गए। मांग बेटा। चोर घबराए, बोले आप कौन? बोले मैं ही हूं इसका मालिक। बोले घंटा निकाल के दे दूं। शंकर जी ने निकाल के दे दिया। तो पार्वती सती के दिमाग में ये भी है कि ये भोले वाले हैं।
और इतने और भोले हैं आप, और क्या सुनेंगे। एक बूढ़ी माताराम थी, बुजुर्ग माता, तो थोड़ा कंजूस थी। अच्छा, कंजूसी भी एक इस प्रकार का गुण है कि धन आने के बाद और बढ़ता है। तो क्या बोलते हैं वो, शिवरात्रि थी, सारे मोहल्ला की दीदियां जो है वो केला चढ़ाने जा रही थी। अब ये भी गई केला वाले के पास, केला वाले भैया केला है? बोले हैं। कितने रुपए दर्जन? बोले 50 रुपए। सस्ते से दे देते हैं। 6 रुपए में 3 दर्जन, 3 पनी चढ़ा के दूंगा, कोई समझ नहीं पाएंगे, दे दीजिए। अब लेके गई। अच्छा, जो कंजूस होते हैं ना, कोई बड़ा काम या कोई ज्यादा बड़ा चढ़ा हुआ तो पूरे देखते हैं, तो वो भी। और जैसे ही मंदिर में गई रखी, तो सब मांग रहे थे, तो वो भी मांगने लगी, हे प्रभु मेरे बेटा के यहाँ कोई संतान नहीं है, अगर आप दे दोगे तो हर साल प्रॉमिस ऐसे ही केला चढ़ाऊंगा। शंकर जी, तो शंकर जी गोद भर दीजिए। नाती का जन्म हो गया, शिवरात्रि आ नहीं पाई, लेकिन नाती बिल्कुल केला ही जैसे। हाथ उठाए तो, सिर उठाए तो, अब मालिश 2-3 महीने तो करी, और शिवरात्रि आ गई, इतने समझ गई, डॉक्टरों ने बता दिए कि ये। ले गई शंकर जी के पास, ऐसा नाती देते हैं। शंकर जी प्रकट हो गए, तूने केला कैसे चढ़ाई थी? बोले पिलपिले। बोले नाती भी दिया हूं पिलपिल, आप करते रहे मालिश। बोलो अरे लाल की जैसी मति वैसी गति। जिंदगी बहुत समझदारी से चलती। तो शंकर जी इतने अच्छे हैं, इतने भोले हैं, लेकिन इतने भी कठोर हैं। सती ने विश्वास नहीं किया और सीता बन के सामने सामने चली। और जैसे ही श्री राम ने कहा कि कहां घूम रही हैं, महादेव कहां हैं, तो सती आकर बाजू में बैठ गई। और सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव संकीर्ण दबाव। शंकर जी के पास आकर बैठे। और ध्यान रखना, शिव जी ने कहा आपने राम जी की परीक्षा तो नहीं ली? बोले नहीं, बस प्रणाम करने गई थी मैं। जैसे ही आंख बंद करके देखी, तो देख के समझ गए मेरे राम का पर विश्वास नहीं, जो शिव इतना भोला है कि अपना घर बार, अपनी लंका, अपना सब कुछ दे दे, जो घंटा उतार के दे दे। शिव इतना कठोर भी है कि दुनिया में कौन होगा जो राम पर विश्वास न करने वाली अपनी पत्नी को त्याग दे। शिव ने त्याग दिया। आदरणीय श्रोता जनों, शिव ने त्याग दिया। जोर से बजना था, जो मेरे राम के लिए, मैं उसको अपने साथ कैसे रखूं? सती है, कैरेक्टर बहुत है, टैलेंट बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन अगर मेरे राम पर विश्वास नहीं है तो मैं निछावर करता हूं। जिस शिव ने अपने राम के लिए अपनी पत्नी का निछावर कर दिया, ऐसे शिव के लिए जोर से ताली बजनी चाहिए। बहुत सारे दुनिया के लोग कहते हैं राम मंदिर की जरूरत क्या है ना? कई लोग कहते हैं अरे राम मंदिर की जरूरत क्या है, रोजगार दीजिए, टैलेंट। आपने तो 75 साल से रोजगार ही दिए हो। जिनने नहीं बनवाए हैं 50-60 साल सरकारें आई, आपने तो रोजगार ही दिए हो। कितनों को, गरीबों को और गरीब बनाया, खंती खोदने वालों को और खंती खुदवाया, एक का मकान नहीं बनवाया, झुग्गी झोपड़ियों की भरमार कर दी, फिर भी राम मंदिर नहीं बना। और आज बना है। तो कौन कौन है आप में जिनको खुशी है? हाथ उठाकर बताइए। वाह क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। लेकिन राम मंदिर कैसे बना? अच्छा एक बात बताइए, ये पेड़ बिना बीज के बना है कि कुछ बीज रहा? ये पेड़ यहां देख लीजिए, बीज था, कुछ था ना, बिना बीज के बन गया। अरे बीज था जी, कैसे कर रहे हो? आपको तो ये भी नहीं मालूम कि गेहूं ऊपर लगती है नीचे। शहरीकरण भी जिंदगी में बहुत खतरनाक है। ये जो पेड़ बना है इसमें बीज था छोटा सा। ध्यान रखना, राम मंदिर का जो आज वृक्ष उगा है उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है 500 साल से राम मंदिर
बन नहीं रहा था। क्यों? सत्ता में वो पवित्र बीज नहीं मिल रहा था। आपको पता है, सत्ता की पवित्रता के लिए राम ने अपनी सीता को एक धोबी के कहने में त्याग दिया था, और जैसे ही त्यागा था तो सत्ता क्या हो गई थी? सत्ता क्या हो गई थी? पवित्र हो गई थी। सत्ता के पवित्रता के लिए राम ने अपनी सीता को त्यागा था, और भारत की सत्ता की पवित्रता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी जसोदा बहन को त्याग दिया। और जब सत्ता को राम के मंदिर का बीज, तत्व रूपी बीज मिल गया, तो 500 साल में 2004 से लेकर 21 तक में राम मंदिर का निर्माण होने लगा। क्या है? सत्ता की पवित्रता। वो बीज ही नहीं मिल रहा था उस नेचर का। केस तो बहुत लड़े गए, अर्जी तो बहुत लगाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो बूंद है, और राम महासागर है। बिना बूंद के सागर नहीं होता, और सागर का अस्तित्व बूंद है, और बूंद का अस्तित्व सागर है। प्रधानमंत्री की चरित्रता, जो अपनी सत्ता की, जहां पर बच्चों को स्थापित करना ही दुनिया का मकसद बन गया था, वहां पर एक बंदा उठा और अपनी पत्नी को त्याग कर देशभक्ति में लग गया, और आज राम मंदिर बन गया। आदरणीय श्रोताजनों, ये छोटी घटना नहीं है, वो तो कोरोना आ गया। आपको पता है, हमें बहुत चिंतन करना होगा, धर्म और अधर्म के तरफ बहुत ध्यान रखना। सिंहासन को भीष्म पितामह त्याग नहीं पाए थे, कृष्ण को मजबूरन इतने बड़े महात्मा को मारना पड़ा था। जो भी व्यक्ति सिंहासन का लोभ करेगा, सिंहासन की शपथ का, वो अधर्म की तरफ होगा, और जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करेगा, ध्यान रखना, एक दूध वाले के पास सुदामा गया था तो सुदामापुरी बन गई थी, और एक चाय वाले के हाथ में देश आया तो करोड़ों मकान बन गया। आदरणीय श्रोताजनों, वो दोनों गुजरात के थे। बहुत धीरजता से धर्म को समझना पड़ेगा। मैं आपका संजय हूं, व्यास आसन से आपको सत्य का दर्शन कराऊंगा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन सत्य बताना मेरा धर्म है। सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए। और ध्यान रखना, भारत का नायक राम होगा कभी भी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आमिर खान है भारत का नायक? क्यों जी? अच्छा, भारत का नायक कौन है जी? भारत का नायक कौन है? डिसाइड करिए, आमिर खान है कि राम है? आप कहेंगे आमिर खान का नाम ले रहे हैं। ये वही बंदा है जो पीके में और 3 इडियट में कहता है, सुनो हमारे बच्चों को दूध मत चढ़ाना, घी मत चढ़ाना, शक्कर मत चढ़ाना, शहद मत चढ़ाना, दूध मत चढ़ाना। क्यों नहीं चढ़ाना? बोले गरीबों को खिला देना तो गरीबों का पेट भर जाएगा। ये कभी नहीं बताता कि 300 करोड़ 500 करोड़ की मूवी मत देखना, 300 की टिकट में 6 गरीबों को भोजन करा दोगे तो उस नाइट में कई गरीबों का पेट भर जाएगा। ये भी नहीं बताता कि उनके बंगले हैं 20, रहने वाले हैं 2-4 बंगले गरीबों के लिए खोल दिया जाए। ये कभी नहीं बताया जाएगा। ध्यान रखना हिंदुओं, ध्यान रखना सनातन धर्म वालों, 2000 से ये षड्यंत्र, 2000 से षड्यंत्र आया है, और हमें बहुत बारीक रूप से चला जा रहा है। विश्व के इतिहास में आप भी पढ़ते हो और मैं भी पढ़ता हूं। कहीं लिखा था, कहीं लिखा था किसी किताब में, दूध खाने से कोई मर रहा था, दही खाने से कोई मर रहा था, घी खाने से कोई मर रहा था, शहद खाने से कोई मर रहा था, शक्कर खाने से मर रहा था। जैसे ही हम डॉक्टर के यहाँ पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? दूध मत पीना, शक्कर मत खाना, घी मत खाना, अब गरीबों को खिलाना। क्यों नहीं खाना? बोले अब मर जाओगे खाओगे तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पंच अमृत विष बन गया। जोर से बजाइए। अगर ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा और इन 3 इडियट, इन 3 मूर्खों से, इन पीके वालों से अगर शिक्षा लोगे, अस्तित्व तक अगर अमृत नहीं पहुंचेगा तो वो विष बन जाएगा, और बन गया। आदरणीय श्रोता जनो जोर से बजाइए, विष बन। आप क्या समझ रहे हैं? ये हमें क्या ज्ञान देंगे जी? ये हमें सिखाएंगे 3 इडियट का मतलब 3 मूर्ख।
अरे तीन मूर्ख नहीं, हमें ज्ञान देने वाले तो तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। आदरणीय श्रोता चलो, ये मूर्ख क्या सिखाएंगे हमें और हमारे बच्चों को? ध्यान रखना आदरणीय श्रोता चलो, ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी को बहुत बदलने वाली हैं। अपने बच्चों को बताइए, अपनों को बताइए। मेरी कथा करने का एक ही मकसद है, शिव ने सती को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम पर विश्वास नहीं किया। ध्यान रखना, राम ने एक ही पंगा तो लिया जी। एक बार राम के लिए जोरदार ताली बजाओ। राम ने एक ही पंगा तो लिया। कौन सा पंगा? शूर्पणखा आई तो उसकी नाक काट दिया। राम ने हर जगह समझौता किया, लेकिन चरित्र पे समझौता नहीं किया। और हमारे चरित्र को कितना बिगाड़ा गया है आपको पता है? हम जिस हकले को कहते हैं ना ये हीरो है, हकला का नाम समझ गए ना। हमारा ये हालत बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अर्जुन की थी कि कर्ण को मारूं कि नहीं भीष्म पितामह को, ऐसे ही हमारे हीरो को अगर मैं मिटाता हूं ना तो कई लोगों ने मम्मी हीरो को खा। वो हकला जिसका नाम है शाहरुख खान। हाँ, 2002 में एक मूवी बनाया। कौन सी मूवी? एक मोहब्बत है और एक जोश। जोश में ऐश्वर्या राय बहन बनी है और मोहब्बत में प्रेमिका बनी है। हमारे बच्चों में क्या डाला जा रहा है मालूम है? कि सुनो, अपनी बहन को बहन की नजरों से भी देखो और प्रेमिका की नजरों से भी देखो। और जब बच्चों के अंदर इतना विकराल बुद्धि डालेगी तो जी हमारे नायक होंगे कि राम हमारे नायक होंगे। आदरणीय श्रोता जनों, सोचिए, एक बार चिंतन करिए, भारत के नायक कौन है? रघुनायक के कौन है? एक वो है, एक और त्रिमूर्ति का नाम ले ही लूं नहीं तो कोटा आधा रह जाएगा, क्योंकि एक भजन गाने वाला हूं। एक वो है, क्या नाम है उसका? अरे वो बॉडी वॉडी सा बनाता है। यस ब्रो, समझ गया, वो वही है। हमारे घर गांव में हम अपनी बहू के सामने जाते हैं तो खांसते हैं। इसने अपनी अरबाज खान की बहू को जैसे ही दबंग आई, मुन्नी बदनाम हुई। और जैसे ही बदनाम हुई तो जाकी रही भावना जैसी। तो जैसे ही उसने मुन्नी बदनाम किया तो मुन्नी सच में बदनाम हो गई। उसके भाई को छोड़ दी और 20 साल छोटे लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की, हो गई मुन्नी बदनाम। ये भस्मासुर है, इन्हें पहचानना होगा। इन्हें अपने बच्चों की बुद्धि अपने मन से किनको याद रखना होगा? भारत के नायक रघुनायक होंगे। ध्यान रखना, ये महानायक अमिताभ बच्चन भी नहीं होंगे। इनके जेब से एक रुपए नहीं निकला जी राम मंदिर के लिए। और ये अपनी बहू के सामने, ऐश्वर्या राय के सामने कभी बेटी बनाते हैं, कभी सिस्टर बनाते हैं, और कभी फिल्मों को फेमस करने के लिए दोनों बाप बेटा कहते हैं। तो कौन सा गाना में नाचते हैं? कजरारे कजरारे, मुझे नहीं मालूम, एक बार यूट्यूब गुरु से पूछ ले। इन्हें महानायक कहेंगे? क्या राम को कहेंगे जिन्होंने अपनी सीता की ओर कदम बढ़ाई हुई शूर्पणखा के नाक कान काट के कह दिया मैं सबसे समझौता करूंगा लेकिन चरित्र से नहीं, क्योंकि मेरा भारत चरित्रवानों का देश है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब बताइए भारत के नायक कौन है? जोर से बोलिए। भारत के नायक रघुनायक कौशल्यानंदन राम है। ध्यान रखना, ये शरीर फैजाबाद नहीं है कि कोई भी प्रसंग डाल दिया जाए। ये शरीर अयोध्या है। दुष्टों ने तो अयोध्या का नाम बदल के फैजाबाद कर दिया था, लेकिन हिंदूवादी सरकार के लिए जोरदार ताली बजाइए, उन्होंने अयोध्या बनाया। और दुष्टों ने राम के एक दीपक को बुझाने को भी कल्पना कह दिया था, लेकिन आज राम के अयोध्या में 10 लाख दीपक चरित्र के जले हैं, अब करोड़ जलेंगे। आदरणीय श्रोता जनों, इन फिल्म इंडस्ट्री वालों से मैं कभी नहीं बोलता था जी, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। जब जया बच्चन हिंदूवादी सरकार को श्राप देती है तब बोलना पड़ता है कि भारत का नायक अमिताभ बच्चन नहीं, ये 3 इडियट नहीं, भारत का नायक केवल रघुनायक होगा। अब नहीं होगा कोई, किसी के पाप की नहीं अयोध्या। ये कौन है? ऐसे करिए, ये कौन है? ये अयोध्या है। इसमें कौन रहेगा?
इसमें राम रहेंगे, लक्ष्मण रहेंगे और सीता रहेंगे, और मैं और आप हनुमान हैं। सीना जब भी चीरेंगे इन तीन के अलावा अब कोई नहीं देखेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के कोई नहीं देखेगा। न हमारे हृदय में, न बच्चों के हृदय में। अब बदलने वाला है समा। अब इनको भीख मांगना पड़ेगा कि भैया जी हमारी फिल्म देख लो, हम नहीं देखने वाले हैं। बोलो राधे राधे। हमें तो राम पे मन लग गया है ना। आइए बोल दीजिए, किसी के बाप की नहीं अयोध्या। आइए गुनगुना लेते हैं। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है, धाम। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम। 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 किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का नाम है, नाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम। सत्य का समर्थन करिए।